भवबीजान्कुरिजननां रागाद्या सैमुपागता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल अपन ने पुण्य के बारे में कुछ चर्चा की थी कि व्यक्ति जिसके कारण से ये पूरा संसार में जो विविधताएं देखने को मिल रही है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, सभी बातें हैं। ये सारी की सारी विविधताएं किस कारण से है? वो कारण क्या है? कोई न कोई कारण तो होगा, और उसी कारण को अपन ने जैन सिद्धांत में बताया कि जैसा जैसा हमने कर्म किया वैसा वैसा हमें फल मिला। कल 4 बातें पुण्य के संबंध में हमने की थी कि बताऊंगे, कोई याद है? पहला पुण्य का उपार्जन, दूसरा पुण्य का भोग, तीसरा पुण्य का अभिमान और चौथा है पुण्य का त्याग, है न? तो पुण्य का उपार्जन करें, पुण्य का भोग नहीं, पुण्य का त्याग करें, पुण्य का अभिमान नहीं। आज इसी बिंदु पर अपन को सोचना है, बात करना है। कल अपन ने 2 बातें बहुत अच्छे से सीखी कि पुण्य का उपार्जन करेंगे, पुण्य का भोग नहीं। पुण्य के द्वारा अपन को सब चीज़ें उपलब्ध होगी, लेकिन उन्हें अपन को अपनाना नहीं है। ध्यान रखना, पुण्य देने लेने की चीज नहीं है। पुत्र के लिए, पुत्री के लिए आप उसे संपत्ति सुविधाएं दे सकते हो, लेकिन पुण्य नहीं दे सकते। चक्रवर्ती का बेटा आज तक चक्रवर्ती नहीं हुआ, तीर्थंकर का बेटा आज तक तीर्थंकर नहीं हुए। इसलिए पुण्य देने लेने का नहीं है। पुण्य तो स्वयं को ही हमने जो पहले संचित कर रखा है वो, और वर्तमान में कल बोला था अर्जित जो करेंगे वो, हमारा ये दोनों अपने ही काम आएंगे। इसलिए दूसरे का किया हुआ हमारे काम नहीं आएगा। न इसको खरीद बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपन खरीद लें और बेच दें। कहीं मिलता हो, महाराज कोई दुकान का नाम बता दो जहाँ पुण्य मिलता हो, हम बता देते हैं। आपको खरीदना है, बोलो। भगवान महावीर स्वामी की इस देव शास्त्र गुरु रूपी दुकान पे आ जाओ, जहाँ पर आपको जरूर पुण्य मिल जाएगा और उस पुण्य का अर्जन होगा। उस पुण्य के उपार्जन के लिए भी मैंने 4 बातें एक कारिका के माध्यम से कल आपके सामने रखी थी कि किस प्रकार से गुणभद्र स्वामी हमारे सामने उत्तर पुराण में यह कारिका, महापुराण में यह कारिका लिखते हैं कि
पुण्यम जिनेन्द्र परिपूज्य साध्य माध्यम पुण्यम सुपात्र गतदान समुत्तमन्यत पुण्यम व्रतानुचरण दुपवास योगात पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। पुण्य के द्वारा हम और पुण्य अर्जित करते चले जाएं। चार वो कौन कौन सी बातें वो भी आपको अभी कारिका में बता दी कि सबसे पहले बताया कि हमें पुण्य जो है जिनेन्द्र भगवान की पूजा के द्वारा जो है सबसे बड़ा सबसे सस्ता मार्ग बताया था। फिर उसके बाद में दूसरा सुपात्र दानम, जो आप लोग दूर दूर से गांवों से इसीलिए आए कि जिन्होंने त्याग कर दिया है उस पुण्य का, उन पुण्यशाली के लिए कि उनके कर में एक एक ग्रास आप लोग शोधन करके देते हैं। वहाँ पर आता है सिद्धांत सार दीपक में कि ये रोटी का ग्रास या आहार दान नहीं, ये रत्नत्रय का दान है। क्या बोला है? रत्नत्रय का दान दे रहे हैं आप सीधा सीधा इसको। तो सुपात्र के लिए दान देना ये दूसरा पुण्य कमाने का साधन बताया था। तीसरा शील और संयम का पालन करना और चौथा उपवास। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज जी भी यही चार को दूसरे रूप में कि जिन दंसन दान शीलम उपवास है, वहाँ पर भी ये चार कारण। आप लोगों को श्रावक हैं तो 6 कर्तव्यों में पुण्य अर्जन करने के 6 कर्तव्य आपके यही इनमें बताया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये भी पुण्य उपार्जन के साधन हैं। इस प्रकार से पुण्य को हम उपार्जित करेंगे, स्वयं को करना होगा। किसी दूसरा मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। तब ही जाकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए अपन सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर आज बात करनी है पुण्य का अभिमान। जैसे ही पुण्य का फल से हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होना शुरू होती है तो बस हम जमीन पे पांव ही नहीं रखता। आप देख लीजिए, बहुत कम लोग होते हैं जो उस पुण्य के उदय में अपने आप को संभाल लेते हैं। अभी अभी अपन स्वाध्याय कर रहे थे तो हमने बोला था कि हर चीज हर पात्र के पास में नहीं टिक सकती है। वो सुपात्र होगा तो उसका उपयोग सही कर लेगा, अन्य तो वो भोगों में ही लिप्त रहेगा। उसको वो समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। और आज बहुतेरे व्यक्ति उस पुण्य के उदय में जो उसको सुख संपत्ति सुविधाएं मिली है उनका दुरुपयोग ही करते जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन का नाम आपने सुना होगा, जिसने अपने टॉयलेट में भी हीरे जड़ रखे थे, है ना। ओसामा बिन लादेन, बोलो पुण्य कमी थी क्या? चंदन तस्कर जो था ना, वीरप्पन, पुण्य कमी थी क्या? अंडरग्राउंड हेलीकॉप्टर, उसका प्लेन पूरा का पूरा जमीन के अंदर चला जाता था। बाहर से उड़ता उड़ता कब जमीन में जा चुका है ये मालूम ही नहीं। उसका हवाई अड्डा ही जमीन के नीचे था पूरा स्वयं का। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए भी बहुत यानी पुरुषार्थ करना हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग, क्या पुण्य कमी थी? लेकिन उन्होंने अपने पुण्य के अभिमान में पुण्य का उसका दुरुपयोग किया और आज रसातल। उनको तो छोड़ो, चक्रवर्ती 12 चक्रवर्तियों में से 2 चक्रवर्ती जिनके पास शायद कमी थी, 9 निधियां, हर चीज उनके पास में है। 84 लाख हाथी है, घोड़े हैं, सब चीज है, लेकिन फिर भी उस पुण्य का उन्होंने सदुपयोग किया क्या? एक आम के पीछे गया सो गया 7 समुद्र पार, नरक चले गए। बताओ। इसलिए पुण्य का कभी अभिमान नहीं करना है। समझ में आ रहा है? पुण्य से प्राप्त होता है। आप देखिए अपने सानिध्य में सामीप्य में आने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में पुण्य की कमी नहीं है। मैं ये अशोक जी पाटनी को तो आप जानते ही हो, राजस्थान के जो भामाशाह हैं, आज उनके पास में पुण्य से सब कुछ है और अभिमान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। ऐसे नीचे ही जैसे बैठे हैं आप लोग, बिना उसी के भी बैठ जाते हैं। ऐसे ही एक अशोक जी पाटनी पैटकॉन है जो अभी वर्तमान में सिंगापुर में है, कलकत्ता के निवासी हैं। बहुत अपार संपदा के, अटूट संपदा के मालिक हैं और
उनसे भी बिल्कुल जैसे अपन बात करें बिल्कुल सामान्य रूप से वो लगते ही नहीं है। अभी प्रशांत जी का उदाहरण आप लोगों के सामने, सबके सामने है, जिन्होंने अभी आचार्य श्री जी का प्रमाण सारी का हम लोगों का सबका प्रथम कलश उन्होंने लिया 3-4 दिन 5 दिन पहले अभी हम लोगों के बिहार में आए। कोई नहीं बोल सकते कि ये HDFC के चेयरमैन है। तो ये ऐसा इन लोगों को देखने के बाद में हमारे पास में थोड़ा सा होता है और वो बोलते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। तो थोड़े में अपन बस छलकते हुए जाते हैं। वो थोता चना बाजे ढना है ना, थोता चना होता है ना, वो ज्यादा बचता है। तो ऐसे ही थोड़े में ज्यादा उछलने लग जाते हैं, लेकिन अपने पास में अपार होने के बाद में भी उसको, क्योंकि ये संपदा वगैरह शाश्वत नहीं है। ध्यान रखना, आप जब अपने और आ जाएंगे, एक पतंग होती है ना, कागज का टुकड़ा पतंग बन गया, अब वो डोर के माध्यम से आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, ठीक है ना, और अभिमान आ रहा है, वाह। तो किसी पक्षी ने पूछ लिया, भाई तुम कैसे यहां आए? दिखता नहीं, अपने बलबूते पे आई हूं। वो पतंग क्या बोलती है? अपने बलबूते के आई हूं। इतनी देर में दूसरे ने पेच लगाया और पतंग कटते ही वहीं धीरे 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 नीचे गटर की लाइन जा रही थी और पूरी पानी की लाइन, गंदा पानी बह रहा था और उसमें जाके गिरती है। एक हवा के झोंके से कहाँ जाके गिर गई बोलो? जो आसमान की ऊंचाइयों से बात कर रही थी और अभिमान था उसको, मैं अपने बलबूते से। ध्यान रखना, हवा का झोंका तो फिर भी चले या न चले कन्फर्म नहीं है, लेकिन पुण्य का झोंका आपको कभी भी धोखा दे सकता है। पुण्य का झोंका आपको कभी भी धोखा दे सकता है। अभी पुण्य के कारण हम जो है बहुत ऊंचाइयां छू रहे हैं, एक पल लगता है नीचे आ जाए, लेकिन हमारे आचार्यों ने सदैव एक ही बात कही है कि जब पाप कर्म का उदय आ जाए तो दीनहीन मत बनो और पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो अभिमान मत लाओ। बस ये बात गांठ बांध लो। आप लोगों ने दो नाम बहुत परिचित हैं, श्री कृष्ण और सुदामा। दोनों का नाम खूब परिचित है आपका, है ना? श्री कृष्ण भी हैं और सुदामा भी हैं। आप क्या बनना चाहेंगे? बोले महाराज हम तो श्री कृष्ण बनेंगे। हम बोल रहे हैं आप दोनों बनो, दोनों ही बनते हैं। सुदामा के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मित्र सखा से उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास में ये कमी है, लेकिन मित्र की हालत देखकर स्वयं श्री कृष्ण तो जो नारायण थे वो स्वयं पहचान गए कि मुझे क्या करना है। अपनी सारी कमजोरी या सारी गरीबी या सारी कमियां होने के बाद में भी जो न बोले वो है सुदामा, और जो पता भी न चलने दे और सब काम हो जाए, है ना, जो सोचा भी न उतना वो कर दे, वो है श्री कृष्ण। हाँ, उसको पता भी नहीं कि कैसे करना है। वो रुक्मणी से कहता है कि जाओ तुम, अपने सेवक से नहीं बोला एक लोटा पानी लेके आओ, सिंहासन से खुद उतरे और उसको सिंहासन पे बैठाया। पानी लाने में टाइम लग रहा था, इतने में तो उसके जो पांव, मैले पांव थे, अपने आंखों के पानी से ही उसने पूरे साफ कर दिए। और रुक्मणी कहती मैं पानी लाई नहीं, वो पांव इतने साफ कैसे हो चुके हैं? तब सुदामा बोलते हैं कि यही तो मित्रता है, ये इन्होंने अपने आंखों के पानी से, आंसुओं की धार से ही पांवों को बिल्कुल वो बीमारियों को साफ कर दिया है। इस प्रकार से मित्रता, इस प्रकार से पुण्य का उपयोग हो, तभी हम आगे अपना कार्य कर सकते हैं। बंधुओं, पुण्य का अभिमान हमें कभी नहीं करना है। इसके साथ में पुण्य का त्याग, अंतिम बात जो आज है वो पुण्य का त्याग करें, अभिमान न करें। पुण्य के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होगा। एक कहावत गुरु जी के मुझ से कई बार सुनी, आप लोग सुना देते हैं कि एक कहानी के माध्यम से एक राजा था। वह राजा हाथी पे चढ़ के सवारी करके जा रहा था। आगे रास्ता छोटा आया तो घोड़ा आ गया, उस घोड़े पे सवारी करके अब जा रहा है। और छोटा आ गया, अब पालकी पे दो व्यक्ति उठा के पालकी पे राजा जी को ले जा रहे हैं।
फिर आगे जाकर जैसे ही वो राजसभा में पहुंचे, वहां सिंहासन पर जाके बैठे और 2 सखियां पांव दबाने लगी और 2 सखियां हवा के पंखे झुलाने लगी। तो एक सखी दूसरी सखी से बोलती है, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़्यो, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़्यो, बैठ पाल की माई और कब के था कि हे सखी जो अबे दबावत पाए। कब के था कि हे सखी, हाथी पे चढ़ा था, घोड़े पे चढ़ा था, पालकी में बैठा, फिर थका कहाँ जो अभी तुम पांव दबा रहे हैं हम दोनों। तो दूसरी सखी बोलती है, सुनो जवाब बहुत अच्छा है, लाजवाब है। भू सूत्यो भूखा मर्यो, भू सूत्यो भूखा मर्यो, कीनो उठ विहार और तब के था कि हे सखी अभी दबावत पांव, अभी दबावत पांव। पहले ये मुनि महाराज थे, तुम नहीं जानती, पूर्व जन्म में ये मुनि महाराज थे। उस समय जमीन पर सोते थे, भोजन आज मिल गया तो ठीक, नहीं तो उपवास कर लेते थे और उड्र उड्र विहार करते थे। तब के थकी हुई है, उस समय के जो थके हुए थे ना, वो अभी पांव दब रहे हैं इनके। तो ये है पुण्य का, त्याग का प्रभाव। जितना जितना त्याग करते जाएंगे उतना उतना हमारा पुण्य और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल 2 अब के लाओ, 2 तब के लाओ, 2 न अब के न तब के लाओ। तो वो क्या किया, बीरबल तो बीरबल, वो घूमने वाला थोड़ी था। वो 2 सेठ को पकड़ लाया, 2 सन्यासी को पकड़ लाया और 2 भिखारी को पकड़ लाया। बोले ये क्या है, मैंने तो उत्तर मांगा था और तुम। बोले और उत्तर ही तो है। बोले ये 2 सेठ है ना, ये अब के हैं, अभी खा रहे हैं बस, अब कुछ नहीं है, पुराना खा रहे हैं जो अर्जित किया था वो। फिर 2 तब के, बोले ये तब के जो पहले अर्जित किया सन्यासी उसका है, और ये तब के द्वारा और निर्जरा कर रहे हैं। और 2 अब के न तब के, ये 2 भिखारी है, न पहले का इनके पास में पुण्य था और न अभी का कोई पुण्य है। सो ये 2 भिखारी उठा के मैं ले आया हूँ। इस प्रकार से होता है। एक हाइकू के माध्यम से आचार्य श्री जी का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा कि पुण्य फूला है। आचार्य श्री जी का हाइकू है ये, पुण्य फूला है पापों का पतझड़, पापों का पतझड़, 7 अक्षर हो गए, फिर फल अनंत। पुण्य फूला है पापों का पतझड़, फल अनंत। जब जब पुण्य फलेगा, जब जब पुण्य रूपी फूल आएंगे, तो पाप रूपी पत्ते या पाप रूपी जो भी अपने हैं वो सब झड़ते हुए चले जाएंगे। और इसका पुण्य का फल क्या है, बोले अनंत, अनंत चतुष्टय, अनंत केवल ज्ञान, ये अनंत फल हमको मिलने वाले हैं। इसलिए पुण्य फूला है पापों का पतझड़। पुण्य करते चले जाओ, पाप तो अपना आप झड़ते चले जाएंगे। इसलिए हमारे पास में एक ही रास्ता है, केवल पुण्य करने का। इसलिए त्याग, पुण्य का त्याग जो है नहीं, पुण्य का त्याग का मतलब यहाँ पर पुण्य के द्वारा जो हमें मिल रहा है उसका त्याग करना है। पुण्य की क्रिया का त्याग मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पुण्य क्रिया तो करते चले जाना है, तभी अरिहंत प्रभु बनवाएंगे। पुण्य फला अरहंता, आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, पुण्य का बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तभी हम अपने आप को अरिहंत प्रभु बना पाएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बैठ गए साधु एक बार समाइक में बैठता है तो कम से कम 50 मिनट तक कितना ही कुछ हो जाए वो नहीं उठेगा, 50 मिनट के बाद ही उठते हैं। तो उन्होंने कहा जो होगा सो होगा, 50 मिनट तो यहाँ से मैं नहीं हिलूंगा, चाहे अब तो कायसर करके बैठ गया हूँ और 50 मिनट तक मुझे हिलना नहीं है। कम से कम 50 मिनट तो रहते ही रहते हैं। साधु 48 मिनट की सामायिक होती, ध्यान होता है। अब 50 मिनट तक हिलना था, अब बस उसी में वो जो है वो पैर नीचे चला गया और पैर जलने लगा, पैर काफ़ी जल गया। और फिर जब जला तो वो तेज तेज आवाज़ में वो ये नहीं कह रहे थे बचाओ बचाओ, हम होते तो क्या कहते, चिल्लाते अरे बचाओ बचाओ। वो क्या कह रहे थे, अरिहंता 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 अरिहंता। उनके मुख से ये निकलता। जब आवाज़ तेज तेज होने लगी तो आसपास के लोगों ने देखा, और देखा तो दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद देखा कि मुनिराज तो बहुत ज़्यादा जल चुके हैं, उनके उस पूरे दोनों पैर जल चुके हैं।
सत्य घटना सुना रहा हूं आपको मैं। पूरे दोनों पैर जल चुके हैं, काय की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। कारी तोरण वालों, इसको कहते हैं काय क्लेश तप। वो पैर की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। और वो जब वहाँ सबके विद्वानों ने देखा तो क्या करना चाहिए, उनको बाहर लेके आए। बहुत तकलीफ थी, बहुत वेदना थी, पर उनके चेहरे पे प्रसन्नता थी। और उन्होंने क्या क्या करें, एक डॉक्टर के पास गए, एलोपैथी का डॉक्टर था। तो उन्होंने कहा ये एलोपैथी के डॉक्टर से महाराज उपचार नहीं कराएंगे। दिन भर की जो चर्चा है, उस चर्चा से तो ऐसा लगता है महाराज उत्कृष्ट साधक हैं। वो इन एलोपैथी से तो उस डॉक्टर से हाथ पैर जोड़ के निवेदन किया। वहाँ के समाज के वरिष्ठ लोगों ने और वहाँ की संस्था के लोगों ने, और उन्हें पगड़ी पहनाई, उन्हें एक ऊपर क्या बोलते हैं उसको आप लोग, पगड़ी और साफा और धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया, और फिर वहाँ ले जाके बोल दिया महाराज श्री जी ये हमारे के राज वैद्य हैं। क्या बोला, महाराज श्री जी ये हमारे के राज्य वैद्य हैं, ये शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करते हैं, और किसी प्रकार की कोई हिंसा का इनके पास काम नहीं है। वो देखें महाराज, और महाराज तो महाराज थे। हालांकि श्रावक ऐसे काम में झूठ भी बोल देता क्योंकि महाराज का उपचार करना था। दिख रहा था कि दोनों पैर महाराज के खराब हो गए। अब उन्होंने देखा, देखने के बाद थोड़ी सफाई करी। डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया अब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इनको तो, अब बोले नहीं वहाँ एलोपैथी कोई बात नहीं करना, नहीं तो आपको बाहर कर देंगे। चुप करा दिया। फिर उन्होंने अपने मलम वगैरह लगाया। उन्होंने पूछा काय का मलम है, तो उन्होंने बोला हल्दी आदि का मलम है। उन्होंने मलम भी लगवा लिया। फिर उसके बाद कपड़ा निकालने लगे तो महाराज ने कहा ये नहीं बंधेगा, हम कपड़े का त्याग कर चुके हैं। आप पूरे, थोड़ी बहुत जगह पे होती तो ठीक है, हमारा तो पूरा पैर जल चुका है, आप कहाँ तक बांधोगे, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक बांधोगे? अगर ऊपर से लेके नीचे तक बांध लिया तो क्या रह जाएगा मेरा महाव्रत? महाव्रत ही नहीं रह जाएगा। छोटा मोटा लगता तो फिर भी मान लेता, लेकिन नहीं, इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। विद्वान लोग थे, उन्होंने आगम उठा के बताया कि देखो उस वक्त पूर्व में समदभद्र स्वामी, उन्होंने भी असंयम ग्रहण किया था, फिर संयम किया था। उन्होंने कहा जो वो तो ठीक था, उनके गुरु उनके पास थे, मेरे गुरु मेरे पास नहीं है, मैं मेरे गुरु के बिना इस प्रकार से स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो नहीं माने। किसी प्रकार जिसमें चर्या में दोष लगे ऐसा कोई उपचार उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जो सात्विक और शुद्ध उपचार होगा मैं वो करूंगा। मेरी काय से मुझे स्नेह नहीं है, मुझे मौका मिला है तप करने का, अब मेरे पर उपसर्ग हुआ है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी आत्मा का ध्यान करते करते इस उपसर्ग को झेलूंगा। लेकिन किसी प्रकार से भी ऐसा कोई उपचार नहीं हो जिससे मेरा मार्ग दूषित हो। मैं मुनिराज हूं, मेरे मूल गुण हैं। बड़े दमदारी के साथ उन्होंने उनके बीच में ये बात कही। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरे 19 दिन हो गए। 19 दिन तक आहार जल कुछ नहीं लिया। कारण दोनों पैरों पे ताकत नहीं, खड़े कैसे हों? खड़े होने की ताकत नहीं है तो जा कैसे सकते हैं? 19 दिन तक वो बिना आहार जल पानी के रहे। अब जब बहुत ज़्यादा मुंह सूखने लगा तो विद्वानों ने बोला महाराज पानी ले लो, थोड़ा जल ले लो, थोड़ा जल ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, साता से आगे का समय कट जाएगा। उन्होंने बात मानी। जैसे तैसे खड़े होते हुए 2 लोगों को पकड़ते पकड़ते चौके तक पहुँचे, वहीं चौके की व्यवस्था करी और वहीं पर उनका आहार कराने का प्रयास किया और जल गरम गरम जल दिया। लेकिन पाँवों में शक्ति कहाँ थी, वो खड़े हो पाते? पाँव तो जल चुके थे, पाँव में दम बचा नहीं था, पूरा मांस छत विक्षित हो चुका था। अब वो 2-4 अंजलि जल ले पाए होंगे और उनको बैठना पड़ा, उनको बैठना पड़ा, क्योंकि उनका कहना ये था मुझे वहाँ कोई नहीं पकड़ेगा। अब जब कोई नहीं पकड़ेगा तो सवाल नहीं उठता, खड़े तो हो ही नहीं पाएंगे। वो खड़े 4-5 3-4 अंजलि जल लिए और बैठ गए। बैठने के बाद शाम को 6 बजे वो बैठते हैं और जो सबसे बड़े विद्वान थे वो गोकुलदास जी, ब्रह्मचारी गोकुलदास जी को शाम को 6 बजे बुलाते हैं। वो शाम को 6 बजे बुलाते हैं। बोले गोकुलदास जी, हाँ पहुँच गए जी महाराज जी। बोले आपको मेरा पद्मासन लगाना, ध्यान से सुनना, आपको मेरा पद्मासन लगाना है। तो बोले महाराज जी कैसी बात कर दी, दोनों पैर जले हुए हैं और पद्मासन की बात कर रहे हो आप, अभी आप बैठ भी नहीं पाते और आप पद्मासन की बात कर रहे हो। बोले गोकुलदास जी जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, दोनों मेरे पद्मासन लगाओ, मेरी ताकत नहीं है कि मैं लगा पाऊँ, अब मेरे हाथों में भी दम नहीं हो, मैं अपने खुद हाथ से लगा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ लगाओ। और उन्होंने फिर तेज आवाज़ में बोला लगा रहे हो कि नहीं? तो वो घबरा गए गोकुलदास जी। शाम को 6 बजे वो पद्मासन में बैठे। अब सोचो पद्मासन में जब घाव है, उन घावों में पद्मासन आप यूँ सामान्य से पद्मासन नहीं लगा पाओगे, और पूरे पैर जल चुके हैं और उसमें उन्होंने पद्मासन लगाया और उस पद्मासन में बैठे। और हम तो चिल्लाते,
हमारे घाव पे कोई वो बस वो एक ही शब्द बोलते थे, अरिहंता 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 अरिहंता। तकलीफ तो थी, कष्ट तो था, लेकिन वो शब्द क्या निकल रहा था? सिर्फ एक ही, अरिहंता 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 बोलकर पद्मासन लगाया, और वो अरिहंता अरिहंता करते हुए, लेकिन चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन नहीं, चेहरे पे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो जबरदस्ती सहन करे, बड़ी प्रसन्नता से अरिहंता 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 अरिहंता। और लगभग 7 घंटे तक, मतलब 6 बजे, लगभग रात को 1 बजे उन्होंने अरिहंता 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 बोल के अपने प्राणों का विसर्जन दिया और समाधि मरण किया। ये थे पंचम काल के, इसी समय के 100 साल पुराने साधु की मैं बात कर रहा हूँ, मुरैना की घटना बता रहा हूँ, पूज्य अनंत कीर्ति महाराज जी की घटना बता रहा हूँ। इसको कहते हैं काय क्लेश। जब ऐसे कायों के प्रति निष्प्रहता आ जाएगी, तब हम जाके भगवान जैसा बन पाएंगे, तब हमारा वो मार्ग जो हम चाहते हैं कि हमें बनना है भगवान, तो तब भगवान बन पाओगे जब इस प्रकार की काय की क्लेश आप कर पाओगे। आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं, ऐसी बातें पढ़ो, ऐसी बातें सुनाओ जिससे अपना खुद का वैराग्य दृढ़ हो, अपने खुद के अंदर क्षमता आए कुछ करने की। इसलिए मैंने भी आप लोगों के सामने ये बात रखी कि मैं भी वैसा बन पाऊँ। मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना सहन कर पाऊँ, लेकिन फिर भी भावना तो भा सकता हूँ कि ये भगवान मेरे अंदर भी कभी ऐसा उपसर्ग आए, ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आए तो सहन करने की सामर्थ्य देना, और ऐसे तप और इस प्रकार के तप को मैं ग्रहण कर पाऊँ। आप लोग भी कार्य तोरण वालों, वो का कह रहा है, काय क्लेश करो। भले ही उतने बड़े क्लेश नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी बीमारी आती है तो उसको सहन करो। सबके जीवन में कष्ट है, उनको सहन करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं सहन करोगे तो वहीं रह जाओगे। आगे बढ़ना है तो सहन करते चलो। और दूसरा क्या है? रिक्त हो जाओ। दूसरा क्या है? रिक्त हो जाओ। रिक्त इसका मतलब क्या है? किसी ने हमें आघात दिया, उसका मन में संग्रह नहीं रखो। किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसका मन में संग्रह नहीं रखो। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो कार्य तोरण वालों। क्या अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो पुराना हिसाब चुकता करने की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने का अपने जीवन में एक कहना चाहिए नियम ले लो। क्या? पुराना हिसाब चुकता करने की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल लो। अगर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल ली, मतलब अपने मन को जब तुम रिक्त करते चलोगे, अपने मन को तुम साफ करते चलोगे, तो निश्चित मान के चलना तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम ऊपर उठते चले जाओगे। क्योंकि जो स्मृति, बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ, जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाती है और दूसरों के प्रति दुर्भाव बढ़ा रही है और हमारी प्रसन्नता की कब्र खोद रही है, मान के चलना हमारे लिए कल्याण रूप नहीं है। आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो वो जो हमारी स्मृति, अगर स्मृति में किसी के प्रति गठान बंधी हुई है, द्वेष भाव बंधा हुआ, तो उसको छोड़ते चले जाओ। वो द्वेष भाव हमें ऊपर नहीं उठने देगा। क्योंकि वही गठान बाद में क्या, वो बड़ा गांठ बन जाती है। वो गांठ फिर तोड़ने से भी नहीं टूटती। वो बहुत से लोग ये मानते हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों में से मानते हैं कि हमारा जीवन पथ में अगर हमारे कोई दुश्मन है वो हट जाए तो सब हो गया, हमारे दुश्मन हट गया, रिक्त हो गया हमारा स्थान, हम रिक्त हो गए। ध्यान रखना, ये सब अज्ञानी वर्ग की मान्यता है। अज्ञानी वर्ग की मान्यता है क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे कि रिक्तता किसको कहती है, रिक्तता कहाँ होती है। रिक्तता का उद्गम स्थल हृदय है। यदि हृदय में दुश्मनी की वृत्ति अटल खड़ी है तो रिक्तता मिलने का कोई संभावना नहीं है। रिक्तता कहाँ से करना है? वो दुश्मन मर गया लेकिन अंदर दुश्मनी बैठी है तो कोई मतलब नहीं। अभी आप रिक्त नहीं हुए हो, अभी आप रिक्त नहीं हो। रिक्तता जब होगी जब हृदय से आप निकाल दोगे उसके प्रति द्वेष भाव, उसके प्रति कषाय भाव, तब रिक्तता होगी। कार्य तोरण वालों, रिक्त होते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हृदय से दुश्मनी जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक रिक्त आप अपने आप को मत मानना। आप तो व्यापारी हो ना, या दुकानदार भी। व्यापारी बही खाते में जितना खाली होता है या जितना कम होता है या जितना रिक्त होता है, हिसाब उतनी जल्दी मिलता चला जाता है। ये व्यापार कहता है, या आपका व्यापार कहता है कि जितना खाली होगा उतना जो है जल्दी हिसाब मिलता चलेगा, दिक्कत कम होगी, आपको जोड़ घटाव में कम रिक्त होगा तो हो जाएगा। धर्म का व्यापार कहता है सामने वाले के प्रतिकूल व्यवहार को जितनी जल्दी रिक्त करोगे, करते जाओगे, हृदय का स्थान, उसको हृदय में स्थान नहीं दोगे तो ये मान के चलना
प्रसन्नता की अनुभूति होती चली जाएगी। अगर आप अपने आप को प्रसन्न बनाना चाहते हो, प्रसन्नता की अनुभूति करना चाहते हो, तो रिक्त होते चले जाओ, अपने हृदय में बेटी गांठ को निकलते चले जाओगे तो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अपना और सबका आप कल्याण करते चले जाओगे, क्योंकि गांठ के कारण आप अपना भी बुरा कर रहे हो और सामने वाले का भी बुरा कर रहे हो, सबको आप कष्ट में डाल रहे हो। रिक्त होने से वो भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे। और तीसरी बात थी, टोका टाकी मत करो। तीसरी बात मैंने बोली थी, टोका टाकी मत करो, क्योंकि टोका टाकी जो है, अब महाराज जी आपने कह दिया टोका टाकी मत करो, हम घर के बड़े सदस्य हैं, अब हम नहीं देखेंगे तो घर का क्या हाल बेहाल हो जाएगा, और आपको टोका टाकी मत करो। ठीक है, अगर आपकी ये बात है कि मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ और छोटों को नहीं टोकें तो किसको टोके, सासू बहू को नहीं टोके तो किसको टोके, बाप बेटे को नहीं टोके तो किसको टोके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना उस टोका टाकी में विवेक रखना, प्रेम रखना, वात्सल्य रखना और स्नेह रखना। विवेक से क्या बात, आप 4 लोगों के सामने अपने बेटे को टोकोगे, आप 4 लोगों के सामने अपनी बहू को चिल्लाओगे, तो बताना, ध्यान रखना जो आप बात टोक रहे हो ना वो कभी सुधरने वाली नहीं है। आप उसी बात को, उस बच्चे को, उसी बात को, उस बहू को कोने में बिठाकर बड़े प्रेम से, वात्सल्य से, स्नेह से, और तेरे भले के लिए बोल रही हूँ बेटी, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ बेटा, ये बोलो ना, इसको कहते हैं विवेक। ऐसा बोलोगे तो उसका भला होगा। अगर ऐसे टोकोगे कि मैं बड़ा हूँ और मैं सासू हूँ, मैं पिता हूँ, मैं एक मालिक हूँ, टोकोगे तो ध्यान रखना उस टोकने का कोई मतलब नहीं। विवेक के साथ टोकना, अगर विवेक के साथ आपने टोका टाकी करी तो ये मान के चलना वो कार्य आपका सफल होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं। कार्य तोरण वालों, टोको, टोकने की मनाही नहीं है, लेकिन कैसे टोकना है इसको ध्यान रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और चौथी बात है रमो, क्योंकि समय अपना हो रहा हैगा, समय पर ही अपने खत्म करना है। चौथी बात है रमो। रमो से मतलब क्या, रम जाओ प्रभु की भक्ति में, रम जाओ, जम जाओ, क्योंकि रम जाओगे प्रभु की भक्ति में, जम जाओगे प्रभु की भक्ति में, वही साथ जाएगा। जितना आप रमोगे, जितना आप जमोगे प्रभु की भक्ति में, धन्य हो आप लोग। मैं तो बड़ा आनंद आ रहा है इतने प्राचीन भगवानों को देखने के बाद, कितने आप पुण्यशाली जीव हैं, कितने प्राचीन जिनाले और इतने प्राचीन भगवान आपको मिले, उसके बाद भी अगर आप रम नहीं रहे हो तो ध्यान रखना आप कौन हो मालूम, पुण्य को ठोकर मारने वाले हो। आप किसको मार रहे हो, पुण्य को ठोकर मारने वाले हो, क्योंकि पुण्य आपके दरवाजे पे आया है। इतने प्राचीन जिनबिंब आपको स्वतः मिले हैं और उसके बाद भी उन जिन बिंबों को आप दर्शन नहीं कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप पुण्य को ठोकर मारने वाले हो। जो लोग पुण्य को ठोकर मारते हैं उनकी गत जो है बेगत हो जाती है। ध्यान रखना, पुण्य को ठोकर मत मारो, इतने अच्छे जिनाले बने, रम जाओ और प्रभु की भक्ति में जम जाओ। प्रभु की भक्ति में रम जाओगे तो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और अपनी अंतिम बात थी, रमने के बाद नकल करो। नकल करने की मनाही नहीं है। नकल कौन कह रहा है, नकल मैं कह रहा हूँ नकल करो, लेकिन किसकी नकल करो, प्रभु की नकल करो, भगवान की नकल करो। उनकी नकल करोगे तो ये ध्यान रखना उनकी जैसी शकल आपको मिल जाएगी। उनकी जैसी शकल चाहते हो, उनकी जैसी अकल चाहते हो तो प्रभु की नकल करते चलो। जिनने भी प्रभु की नकल करी है वो उनका व्यारा, उनके तो कल्याण हो ही गया है। और जिनका आज तक कल्याण हुआ है उठा के इतिहास देख लेना, उनका ही कल्याण हुआ है जिनने उनकी नकल करी है। जिनने उनकी नकल करी है उनका ही कल्याण हुआ है। तो भैया कार्य तोरण वालों, अब आपको भी मौका मिला है तो नकल करो। भगवान बनना है तो अकल के साथ नकल करते चलो। नकल करोगे तो तुम्हारा निश्चित तौर से कल्याण होता चला जाएगा। आप सबका कल्याण हो, यही मेरी भावना है। फिर से मैं अपनी 5 बातों को रिपीट करके पढ़ रहा हूँ। कार्य तोरण वालों, का से काय की चिंता छोड़ दो, काय क्लेश की चिंता छोड़ दो, कष्टों को सहन करो। री से रिक्त होते चले जाओ, अपने हृदय से कषायों को दूर करते जाओ, जो गांठ मन में भरी है उसको खाली करते जाओ। और टोका टाकी बंद कर दो। टोका टाकी करना भी पड़े तो विवेक के साथ और प्रसन्नता और वात्सल्य और स्नेह के साथ। और भगवान मिले हैं तो रम जाओ और जम जाओ, और फिर उसके बाद नकल करते चले जाओगे तो आपका भला होते चलेगा। अंत में आचार्य भगवान की एक छोटा सा संस्मरण आपके सामने रखता हूँ मैं। बहुत अच्छी एक समय की बात है, हम लोग आचार्य भगवान के पास वैयावृत्ति कर रहे थे 2 मिनट में। आचार्य भगवान का वो संस्मरण, हम लोग गुरुदेव विहार करके आए और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, अजैन बंधु भी बैठे हैं, उनके
गुरुदेव के प्रति आप लोगों की क्या धारणा है वो बताने जा रहा हूँ मैं। वैयावर्ती करने हम तो 3-4 महाराज पहुँचे, विशाल सागर जी में थे, धवल सागर जी थे, और आचार्य भगवान ने हमसे पूछा, आज हम जंगल के रास्ते से आए। मैंने कहा जी आचार्य श्री जी। तो बोले जंगल के रास्ते से आए, देखा आपने कितने अजीन बंधु थे, कैसे नतमस्तक हो रहे थे, कैसे भाव भक्ति से नमन कर रहे थे। मैंने कहा जी आचार्य श्री जी। तो आप लोगों ने क्या कहा उनके लिए? हमने कहा कुछ नहीं आचार्य श्री, हाथ उठाते हुए आ गए। उनके प्रति क्या सद्भावना व्यक्त करी? हमने कहा आचार्य श्री ऐसा तो कुछ भाव तो नहीं थे। तो आचार्य श्री ने कहा, बोले मैं तो जब निकल रहा था बड़ी प्रसन्नता से एक ही बात बोल रहा था, ए भगवान, मैं दोनों हाथ से एक ही भावना भा रहा था, इन सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इन सबका कल्याण हो, इन सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इन सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, क्योंकि सम्यक दर्शन वो अगर मिल गया तो इनका कल्याण हो जाएगा। यही भावना भाते गए। आचार्य भगवान जीव मात्र के प्रति करुणा भाव रखते हैं कि सबका भला हो। मैं जो सबका भला सोचता है उनका भला तो होता ही होता है। सबको सम्यक की प्राप्ति के आशीर्वाद देते चले। ऐसे पूजा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।